नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार पर। अभी वर्तमान में इलेक्शन कमीशन जो वोटर आई कार्डों का नया पुनर्निरीक्षण करने वाली है, इससे बिहार में खलबली सी मची हुई है। ये विपक्ष पार्टियां जो है इस पर सवाल उठा रही है और जनता भी इस संशय में है कि किस तरह से हम लोग को प्रमाणित किया जाएगा कि ये मेरा ओरिजिनल वोटर है या मेरा वोटर रद्द हो जाएगा। इन्हीं सब संशयों को सरल भाषा में दूर कराने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनीश अंकुर जी। स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार पर। नहीं, धन्यवाद। अभी देखिए कि पूरे बिहार की राजनीति में हंगामा बरपा हुआ है। अभी चुनाव की घोषणा जैसा कि सुन रहे हैं कि आज हो गई है। 21 अक्टूबर से पहला शायद चरण है, 24 नवंबर तक जाना है। और चुनाव की घोषणा के वक्त आप मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं। अगर ये काम करना था तो आपके पास 5 साल पहले था। आप लोकसभा चुनाव के बाद ये काम कर सकते थे। और इसमें जो सबसे ये सरकार ये बता रही है कि 2003 के बाद जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं उनको हम नए सिरे से, ये सिंपल एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें बहुत खतरनाक चार्ज ये है कि सरकार ने 2019 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो CA NRC लाई थी, लेकिन उसके खिलाफ पूरे देशव्यापी आंदोलन हुआ तो सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। NRC का एजेंडा था कि लोगों को नागरिकता फिर से साबित करने के लिए, और जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं किसी तरीके से उनको नागरिक ही नहीं रहने दें। तो ठीक यही काम यहाँ ये हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो 400 जहाँ पार थी 240 के लाले पड़ गए मुश्किल से। और अभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इलेक्टोरल फ्रॉड का बहुत बड़े पैमाने पर हुआ कि जहाँ लोकसभा से विधानसभा के चुनाव में मात्र 35 से 40 हज़ार वोट जुड़ते थे, अब 3.5 लाख वोट जुड़ जा रहे हैं। इस बात को जब राहुल गांधी ने उठाया तो देश में हंगामा हुआ। तो वही खतरा ये लग रहा है कि भाजपा को लग रहा है कि 20 साल से हम लोग यहाँ सत्ता में हैं, NDA नीतीश कुमार के, तो ये एंटी इनकम्बेंसी है। अब लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे। इधर भी महागठबंधन सशक्त है, 6-7 पार्टियों का महागठबंधन। पिछली बार ही बड़ी मुश्किल से BJP NDA जीत पाया था। तो इसके बहाने वो चाहती है कि पुनरीक्षण कर अब वो जन्म प्रमाण पत्र मांगे। मान लिया हमसे जन्म प्रमाण पत्र मांगेगा तो मुश्किल होगी। और माता पिता का के बारे की नागरिकता का प्रमाण पत्र था, तो मान लीजिए कि मध्यम वर्ग का तो कुछ हो भी सकता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए एक कठिन काम होता है, कठिन और दुरूह और जटिल काम है। तो गरीब लोग ही भाजपा और मोदी के खिलाफ हैं, क्योंकि मोदी जी अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं। ये धीरे धीरे सब बात जाहिर हो गई। सोचिए, अडानी की संपत्ति 2014 में कितनी थी? 50,000 करोड़। 19 में हुई 1 लाख करोड़, अब 22 में हुई 12 लाख करोड़। तो पूंजीपति का ये पैसा तो गरीब लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। ज़्यादा बहुमत गरीबों की है, किसानों की है, मजदूरों की है। किसी तरीके से उनको मतदाता सूची में परीक्षण कर, अब आप सोचिए तो ये NRC को पिछले दरवाजे से लागू करने की, जिसके खिलाफ भारत भर के लोगों ने जो आंदोलन करके सरकार को पैर कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे उनको 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा। तो फिर से वही चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, या और भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में इनको है कि ये संभावित भाजपा को वोट न दे सकते हैं, उनको नागरिक तो नहीं रहने दो, वोटर की सूची से ही बाहर कर दो। हमारा विरोधी वोटर की सूची में नहीं रहेगा तो जीत निष्कंटक है। ये एक पॉलिटिकल प्लान है इनका, राजनीतिक इनकी योजना है। लेकिन हमको लगता नहीं है कि सफल हो, क्योंकि आप सोचिए, कल्पना कर सकते हैं कि 24 तारीख को नोटिफिकेशन आया, अब 25 से काम शुरू हो जाता है। कभी ऐसा होता? अब ये करें कि घर घर डोर जाके हमको कागज मांगेंगे, तुरंत तो हम कागज रख नहीं सकते। मान लीजिए हम लोग तो थोड़ा वो है भी मध्य, गरीब कहाँ से लाएगा? मान लीजिए जिसको ज़मीन का पर्चा मिला, वो अपने माता पिता की नागरिक, आपको ही तय करना है कि आप भारत का नागरिक है, आप तय कीजिए। आप ये बताइए कि हम 4 या 5 इलेक्शन से वोट दे रहे हैं, चुनाव से,
तो वो क्या प्रमाण नहीं है कि हम यहाँ के वोटर हैं? तो ये नए सिरे से पूरी कवायद संशय से घिरी हुई है, संदेह से घिरी हुई है। और ये दरअसल ये जो भय है कि बिहार, ये जान लीजिए मनीष जी की बिहार हिंदी क्षेत्र का इकलौता राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी को आज तक सत्ता अपनी बदौलत नहीं मिली है। बात सही है। चाहे उत्तर प्रदेश भाजपा के पास है, मध्य प्रदेश है, ये उसको लगता है कि क्यों नहीं भाजपा हमारे साथ। तो ये उसके लिए पूरी कवायद, ये कोशिश लग रही है। और आज तो भाजपा अपने सर्वोच्च शिखर पर है। इस वक्त बिहार में सत्ता नहीं मिली तो अब कब मिलेगी? तो ये मेरे ख्याल से इसी के लिए ये बहुत ही नापाक और बहुत ही खतरनाक एजेंडा है। इसके दुष्परिणाम ऐसे हो सकते हैं कि ये बिहार को गृह युद्ध के, अक्सर बिहारी में क्यों, अगर करना तो सब जगह का कीजिए। और चुनाव सिर पर है, उस वक्त ये करेंगे। दूसरी बात, एक बात, अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों की कार्यशाला आयोजित की। उसमें आपने ये बातें क्यों नहीं की? रातों रात अचानक होता है, अगले दिन से काम शुरू हो जाता है। तो ये बताता है कि इनके इरादे सही नहीं हैं और उसके पीछे खतरनाक एक डेंजरस प्लान है, जिससे सब भारतीयों को, सब बिहार वासियों को सचेत रहने की ज़रूरत है। और बिहार की जो अपनी विशिष्टता है, बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश में आज भी राजा महाराजा जी, सिंधिया आज भी जीत जाती है, ज्योतिराज सिंधिया, वसुंधरा राजे आज भी चीफ मिनिस्टर बनी। बिहार में राजा महाराजा का नहीं चलता है, जमींदार का नहीं चलता है। ये स्वामी सहजानंद की धरती है जिसने जमींदारों को मार भगाया। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का मॉडल लाना चाहते हैं, वो नहीं होगा बिहार में। ये उनको समझना चाहिए। और मतदाता सूची गरीब मतदाताओं के लिए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाओं जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनके लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा, मतदाता सूची में अपने आप को स्थापित प्रमाणित करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप हमको जन्म प्रमाण पत्र लाइए, जिनका नाम है मतदाता सूची उनके, और अपने माता पिता का है उनका दीजिए। जन्म आपका हुआ था, कब हुआ था, उसके साथ 3-4 प्रमाण। उसमें 3-4 कैटेगरी है। जैसे लगभग अगर आप देंगे 7,89,00,000 मतदाता हैं अभी बिहार में, उसमें 4,96,00,000 को फिर से सत्यापित करना है। मतलब ये मतदाताओं का 60% हो जाता है। इतनी 4,96,00,000 का फिर से ये करना है, संभव है? वो कहेंगे कि आप यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। तब मान लीजिए कि हम अभी 4 लोग हैं, एक भाई चला गया है दिल्ली, वो तो नहीं रहता, तो वो कोर्ट, इस तरह से प्लान करके छांटने की प्रक्रिया, बहिष्कृत करने की प्रक्रिया है। ये बहुत खतरनाक एजेंडा है। और कई तरह के प्रमाण पत्र वो आप देंगे, उनको अधिकार होगा कि आपकी इसको हम मान्यता दें या नहीं दें। अच्छा, ये उन पर निर्भर, हाँ, उन पर निर्भर है, इलेक्शन कमीशन। और आजकल आपके फेसबुक से 50 तरीके से पता चल जाता है कि इसका ओरिएंटेशन क्या है, भाजपा को देगा कि नहीं। तो चुन चुन के यही प्लान। और देखिए, सबसे खतरनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये काम बहुत पहले से करती रही थी। जब ये हरियाणा में इसकी सरकार बनी तो इसने कहा कि जो मैट्रिक पास रहेगा, वही जो पढ़ा लिखा रहेगा, वही मतदाता। तो अंग्रेजों का समय, अंग्रेज के समय क्या था? सब लोग वोट नहीं दे सकता था, या तो आप मैट्रिक पास रहें या संपत्ति कर दें। तो भारत का संविधान इसीलिए मान है कि सार्वजनिक मताधिकार है, मतलब आप हुए तो आपको वोट देने का अधिकार मिल गया। तो आप अंग्रेजों का सब काम ला रहे हैं। अंग्रेजों के सामने कौन राजा, महाराजा, जमींदार, जागीरदार यही वोट देता था, क्योंकि यही लोग अंग्रेजी राज के समर्थक थे। वही काम, ब्रिटिशों का काम फिर से पिछले दरबारे से सामने लाने की कोशिश की जाए।